गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अंकुर गोयल विश्वास नवसारदा से आज मैं आपको +1 का जो हमारे पास में जो टॉपिक है सेट्स उसके बारे में, जो हमारे पास में पहले मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर करवाया, अब मैं जो फर्स्ट चैप्टर है सेट उसके बारे में करवाऊंगा। आपने इस चैप्टर के अंदर थोड़ी डेफिनेशन अच्छे तरीके से क्लियर करनी है बेटा, क्योंकि अगर आपकी डेफिनेशन क्लियर होगी तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो जो हमारे पास में सेट होता है वो क्या होता है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। सबसे पहले हमें अच्छे से इसकी डेफिनेशन को क्लियर करना है। ए वेल डिफाइंड हमारे पास में जो कलेक्शन होगी ऑब्जेक्ट्स की, वो हमारे पास में बेटा क्या कहलाएगी? सेट कहलाएगी। वेल डिफाइंड अच्छे तरीके से डिफाइन होने चाहिए, अच्छे तरीके से क्या होने चाहिए? डिफाइन होने चाहिए। उनकी कलेक्शन करना वो हमारे पास में क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारे पास में सेट कहलाता है। तो एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। उनको हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ द वीक्स, कलेक्शन ऑफ द वीक, जो वीक की कलेक्शन करनी है हमने, वीक की क्या करनी है? कलेक्शन। तो अब मैंने आपसे पूछा कलेक्शन ऑफ द वीक, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये हमारे पास में आएगा। आप मेरे से पूछोगे तो भी मैं ये आंसर दूंगा, किसी और बच्चे से, किसी स्टूडेंट से मैं पूछूंगा तो भी वही आंसर। सभी के कहने से एक ही आंसर आ रहा है और ये बात बिल्कुल हमारे पास में क्लियर है। तो ये हमारे पास में क्या कहलाएगी? वेल डिफाइंड। क्या कहलाएगी हमारे पास में? वेल डिफाइंड। कलेक्शन का मीनिंग इकट्ठा करना, इनको मैंने इकट्ठा करके लिख दिया। ऑब्जेक्ट ये हमारे पास संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये हमारे पास में क्या हो गए? ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। इनको इकट्ठा करके लिखना ये हमारे पास में क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। अभी आपको अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हुई होगी। अब मैं एक एग्जांपल और रख रहा हूँ। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द यूनिवर्स। मान लो मैंने ये एग्जांपल रख दिया बेटा, मोस्ट डेंजरस एलिमेंट इन द यूनिवर्स। तो मोस्ट डेंजरस एलिमेंट कौन से होंगे? एनिमल्स। अब मान लो किसी बच्चे को डर लगता है टाइगर से, तो उसके लिए तो ये मोस्ट डेंजर हो गया हमारे पास में। किसी बच्चे को हो सकता है किसी दूसरे एनिमल से डर लगता हो हमारे पास। तो कहने का मतलब, एक बच्चे से आप पूछोगे तो अलग आंसर, दूसरे बच्चे से पूछ रहे तो अलग आंसर, तीसरे बच्चे से पूछोगे तो अलग आंसर। जब हमारे पास में अलग अलग आंसर आ रहे हैं तो ये हमारे पास में क्या है कि भी ये हमारे पास में वेल डिफाइंड नहीं रही चीज़। समझ में आई? ऊपर हमारे पास में आंसर सेम आएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब आपने ये पूछा है कि मोस्ट डेंजरस एलिमेंट इन द यूनिवर्स। तो मोस्ट डेंजर, किसी बच्चे को टाइगर से डर लगता है, किसी को कुत्ते से डर लगता है, किसी को किसी से लगता है। तो यहाँ से हमारे पास में सेम आंसर नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास में क्या हुआ? नॉट वेल डिफाइंड। क्या हुआ हमारे पास में? नॉट वेल डिफाइंड। तो ये हमारे पास में क्या हुआ बेटा? नॉट वेल डिफाइंड। तो सभी को मीनिंग क्लियर हो गया हमारे पास में कि वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड क्या होता है हमारे पास में। जब 10 बंदों से भी अगर आप मतलब चीज़ पूछो और सेम आंसर आए तो वो हमारे पास में क्या कहलाता है? वेल डिफाइंड। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे पास में क्या है? वो वेल डिफाइंड नहीं है, वो हमारे पास में वेल डिफाइंड नहीं है। तो ऐसे ही आपके पास में ये है, मान लो हमारे पास में क्या? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। हमने क्या करनी है? कलेक्शन करनी है पॉइंट्स ऑन द सर्कल। जो पॉइंट्स हैं ऑन द सर्कल के ऊपर, उन पॉइंट्स को आपने क्या करना है? कलेक्ट करना है। उन पॉइंट को आपने क्या करना है? कलेक्ट करना है। ये सर्कल है, इसके ऊपर हमारे पास में जो पॉइंट है इनको आपने क्या करना है? कलेक्ट करना है। बिल्कुल है हमारे पास में वेल डिफाइंड। ये बात अलग है, ये इनफाइनाइट है भी, इनको आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन ये वेल डिफाइंड जरूर है। क्या है हमारे पास में? वेल डिफाइंड जरूर है। आगे हमारे पास में ये हमारे पास में सेट की डेफिनेशन हो गई। आगे हमारे पास में नोटेशन ऑफ ए सेट। नोटेशन ऑफ ए सेट। नोटेशन ऑफ सेट हमारे पास में क्या होता है कि हम नोटेशन कैसे करेंगे? जैसे मैंने लिख दिया वोवल्स, वोवल्स इन द इंग्लिश, वोवल्स इन द इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर आपने वोवल्स इकट्ठे करने हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? ए, ई, आई, ओ, यू। ये वोवल्स हो गए हमारे पास में।
ये क्या हो गया हमारे पास में, वोवल्स हो गए। ए इज इक्वल टू ए आई ओ यू, ये क्या है हमारे पास में, वोवल्स हैं। तो इसलिए ये वोवल्स हैं हमारे पास में इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, ठीक है। तो इनको हमारे पास में वेल डिफाइंड है। अब इसकी नोटेशन क्या, ए लिख करके ये ब्रैकेट लगाओगे आप, तो ये हमारे पास में ए लिख करके ये इसकी क्या हो जाएगी, नोटेशन, क्या हो जाएगी हमारे पास में, नोटेशन। अब जैसे हमारे पास में कोई भी क्वेश्चन हो, उनको आपने सेट है या नहीं है, आपने यही चेक करना है और कुछ नहीं चेक करना। सबसे पहले विच ऑफ द फ्लोइंग कलेक्शन आर द सेट, ये हमारे पास में सेट है या नहीं है। कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10, ये हमारे पास में बिल्कुल वेल डिफाइंड चीज़ें हैं भी। हमारे पास में कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, जो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये प्राइम नंबर हैं, इनको आप कलेक्ट कर सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया, जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर मोस्ट टैलेंटेड राइटर के नाम बताइए आप। मोस्ट टैलेंटेड कौन सी है, आपके अकॉर्डिंग कुछ और है, किसी बच्चे के अकॉर्डिंग कुछ और है, तीसरे के अकॉर्डिंग कुछ और है। तो ये हमारे पास में सही आंसर नहीं आ रहा हमारे पास में, तो ये हमारे पास में वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड। द कलेक्शन ऑफ द ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, ऐसे लेटर्स को इकट्ठा कीजिए, ऐसे मंथ को इकट्ठा कीजिए जो जे से स्टार्ट होते हैं हमारे पास में। जे से स्टार्ट होने वाले कौन से हैं, जनवरी हो गया, ठीक है, जुलाई हो गया, ये हमारे पास में वेल डिफाइंड है, इसलिए हमारे पास में क्या बनेगा, सेट बन जाएगा हमारे पास में। तो मेरे हिसाब में आपको अब कोई भी क्वेश्चन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि बिल्कुल ही हमारे पास में सिंपल सा काम था ये हमारे पास में। अब हमारे पास में क्या है, सेट को नोटेशन करने के 2 तरीके हैं। एक हमारे पास में रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, 2 फॉर्म होती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, एक सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। एक तो हमारे पास में क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म, और एक हमारे पास में क्या होती है, रोस्टर फॉर्म। क्या होती है हमारे पास में, रोस्टर फॉर्म। एक हमारे पास में क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म, एक हमारे पास में क्या होती है, रोस्टर फॉर्म। अब मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट को ऐसे लिखा है, AIOU, ये हमारे पास में क्या हो गए, रोस्टर फॉर्म। क्या हो गया हमारे पास में, रोस्टर फॉर्म। मेन आगे हमारे पास में है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है हमारे पास में, सेट बिल्डर फॉर्म। एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल, एक्स हमारे पास में क्या होगा, वोवल। ये हमारे पास में क्या है, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए वोवल। एक्स कैसा है हमारे पास में, एक वोवल है। तो सीधी सी बात है, दोनों से मीनिंग तो एक ही निकल रहा है हमारे पास में। एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये हमारे पास में क्या हुआ, कौन सी फॉर्म हुई, सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारे पास में कौन सी फॉर्म हुई, रोस्टर फॉर्म। क्या हुई हमारे पास में, रोस्टर फॉर्म। सभी को मीनिंग क्लियर। इसको क्या बोलते हैं मैथ के अंदर, सच दैट। क्या बोलते हैं इसको हम, सच दैट। ऐसे बोलोगे, एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल, एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल। तो याद रखना, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है हमारे पास में, सेट बिल्डर फॉर्म। ये किसको स्टैंड कर रहा है हमारे पास में, किसके लिए है, सच दैट के लिए। एक्स सच दैट, एक्स ऐसे हैं जो वोवल हैं, जो हमारे पास में क्या है, वोवल हैं। ये हमारे पास में हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। अब जैसे हमारे पास में कोई भी क्वेश्चन है ना, एक होता है भी ए इज इक्वल टू, मान लो ए के अंदर पड़ा है 1 2 3 4 5, ये वैल्यू है। तो अब 1 ये होता है बिलोंग टू का सिंबल। किसका सिंबल होता है हमारे पास में, बिलोंग टू। इसको कैसे रीड करेंगे, 1 बिलोंग टू। अगर 1 ए के अंदर पड़ा है तो ये किसका सिंबल हो गया, बिलोंग टू का। अगर जैसे 6, इसको कैसे लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग टू ए, भी 6 है, इसको बिलोंग नहीं कर रहा, तो क्या हो गया, 6 डज नॉट बिलोंग टू ए, 6 डज नॉट बिलोंग टू ए। ये तो 1 बिलोंग टू ए था, मतलब ए इसके अंदर पड़ा है। 6 डज नॉट बिलोंग, भी 6 इसके अंदर पड़ा है या नहीं पड़ा, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, डज नॉट बिलोंग टू ए। क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग टू ए। ये हमारे पास में क्या है, बिलोंग टू का हमारे पास में कंसेप्ट है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, मैंने वैसे ले लिया है 1 2 3 4 5 6। इंसर्ट द सिंबल, हमने इंसर्ट करना है कौन सा सिंबल, बिलोंग और डज नॉट बिलोंग। अब 5 सीधी से बात है, इसके अंदर पड़ा है नहीं पड़ा, पड़ा है, तो 5 बिलोंग टू ए। 8 हमारे पास में इसका अंदर पड़ा है नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। 0 बिलोंग टू ए, डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ऐसे हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये हमारे पास में क्या
आपके 2 क्वेश्चन करवाए हैं और इसको आपने बार बार बोल रहा हूँ कि आपको इसकी डेफिनेशन है वो अच्छे से क्लियर करनी है। यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूले नहीं हैं, इस चैप्टर के अंदर हमारे पास में डेफिनेशन है। आप बार बार डेफिनेशन को मतलब लर्न नहीं करना, उसको समझना है, ठीक है। अगर उसको आप समझोगे तभी आपके पास में आगे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। थैंक यू।